क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से पूछे जाने वाले सवाल को सॉल्व करेंगे और वैसे सॉल्व करेंगे जैसे आपको आपके स्कूल में सिखाया गया है, बिल्कुल बेसिक सी। और क्या करेंगे? और जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड से आपको टाइम लगता है, उसी सवालों को कम से कम वक्त में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में आपका जो टाइम है वो बच पाए। तो आज की क्लास का पहला सवाल, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपके लिए ठीक है। आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने विजिबल है। एक बार जल्दी से इस सवाल को पढ़ो, इसे समझने का प्रयास करो, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा रामू ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। रामू ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। रामू 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कहां? अगर रामू 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं जा रहा है, द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय रामू इन 6 आवर। टाइम हमें गिवन है कितना? 6 आवर। टाइम गिवन है 6 आवर, स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। रामू 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे तक चलता है। तो बताओ ये टोटल कितनी दूरी तय करेगा? फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय रामू इन 6 आवर। 6 घंटे में वो 30 किलोमीटर की चाल से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो अगर मुझे यहां पे डिस्टेंस के बारे में पूछा गया तो क्या मैं टाइम का फॉर्मूला लगाऊंगा? अरे हाँ या ना? अगर मुझसे डिस्टेंस पूछा गया तो मैं किसका फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? डिस्टेंस का, क्योंकि पूछा ही डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है? 30। टाइम कितना है? 6 घंटा। 30 इंटू 6 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है? सी। तो 180 किलोमीटर आपका आंसर है। कुछ नहीं है, बस बेसिक सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। हमें स्पीड और टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया S इंटू टी, तो आ गया अपना आंसर 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। बहुत आसान सा सवाल था, है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल सलीके से, तरीके से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा मिस्टर दीनदयाल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 15 आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 12 आवर। अच्छा, मिस्टर दीनदयाल किसी डिस्टेंस को, कितने डिस्टेंस को? 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में 15 घंटे के टाइम में कवर करते। मिस्टर दीनदयाल 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को 15 घंटे में तय करते हैं।
तो पहले मुझे बताओ कि मिस्टर दीनदयाल के स्पीड क्या होगी। मिस्टर दीनदयाल का जो स्पीड है घंटा प्रति उनकी चाल क्या होगी। अगर वो 90 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में कवर करते हैं, तय करते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, स्पीड डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, उसके बाद टाइम है 15 घंटे। तो 15 एकम 15, 15 छिग्गी 90। तो इनकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो अब हमसे पूछा ये गया कि अगर वो 90 किलोमीटर की दूरी को 90 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करते हैं तो उनकी घंटा प्रति चाल क्या होगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझसे पूछा क्या, अगर वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, अगर वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो बताओ 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये आ गया आपका 72 किलोमीटर। ये आ गया आपका 72 किलोमीटर। कितना, 72 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्या है, आंसर है। ये आपका आंसर है। एक बार इसे देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल था ये क्या था, ये आपका बेसिक तरीका था। ये क्या था, ये आपका बेसिक तरीका था। बेसिक तरीका माने जैसे आप अपने स्कूल में सॉल्व करते हैं, इस तरीके से हम अपने स्कूल में सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको भीड़ से हटके खुद को एक दूसरे हिसाब से अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना पड़े तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस 90 किलोमीटर है तो वो 15 घंटे, 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को 15 घंटे में तय करता है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। तो अगर स्पीड निकल गया तो टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस आ ही जाएगा, है ना। अगर ऐसा हो कि मैं अगर इस सवाल को कम से कम वक्त में अगर इसे मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं। आप सभी कहोगे सर इसमें कैलकुलेशन जो है, अगर हम कैलकुलेशन फास्ट कर दे तो शायद कम वक्त लगेगा। मैं कह सकता हूं यह बात तो सही है, अगर कैलकुलेशन स्पीड होगी तो आप किसी भी सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, यह बात सही है। लेकिन इसको सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका है क्या। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या कोई दूसरा तरीका है। हां भाई बिल्कुल है। इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके का नाम, उस मेथड का नाम है यूनिटेरी मेथड। यूनिटेरी मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल करके इस तरह के सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अब बताओ ये यूनिटेरी मेथड है क्या। ये यूनिटेरी मेथड है क्या। तो पहले यूनिटेरी मेथड का बेसिक समझते हैं, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करेंगे इसी मेथड से। और देखना, जिस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 4 से 5 स्टेप लेने पड़ रहे थे, इसी मेथड का यूज करके यही सवाल सिर्फ एक ही स्टेप में सॉल्व होगा। सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व होगा। पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम स्पीड निकालते थे, स्पीड के बाद फिर डिस्टेंस निकालते थे और वही अपना आंसर आता था, है ना। तो इसके लिए 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता था। लेकिन यूनिटेरी मेथड का इस्तेमाल करके इस सवाल को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में, एक ही लाइन में सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पे क्वेश्चन ये है कि सर ये जो यूनिटेरी मेथड है ये क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। तो भाई याद करो, जब तुम छोटे बच्चे थे, तुम नानी के घर जाते थे तो वहां पे कोई दादाजी, मामा जी आपसे एक सवाल जरूर पूछते होंगे कि बताओ अगर 10 चॉकलेट का रेट, 10 चॉकलेट की कीमत अगर 30 रुपए है, अगर 10 चॉकलेट की
10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो बताओ 7 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? सवाल समझ में आया? सवाल सबको समझ में आ गया? अगर 10 चॉकलेट का, या फिर मैं यूं कहूं कि 10 पेन का, यूं कहूं कि 10 पेन का या फिर 10 चॉकलेट का, कोई भी मान लो, पेन हो या चॉकलेट हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ सवाल से मतलब। तो समझने के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। क्या पसंद है? चॉकलेट पसंद है। मुझे भी पसंद है डेयरी मिल्क वाला लाना। अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो 7 चॉकलेट की कीमत क्या होगी? अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो 7 चॉकलेट की कीमत क्या होगी? इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो भाई, आराम से समझो, आराम से आराम से आराम से आराम से समझना है। अगर मुझे 10 चॉकलेट खरीदना है, तो मुझे दुकानदार को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 30 रुपए देने पड़ेंगे। अगर मुझे एक चॉकलेट की कीमत पता चल गई, अगर मुझे एक चॉकलेट की कीमत पता चल गई, तो अगर वो चाहे 10 की पूछे, 7 की पूछे, या फिर 20 की ही क्यों ना पूछ ले, मैं निकाल सकता हूं। अरे हाँ या ना? अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, इसी में से अगर मैं एक चॉकलेट की कीमत निकाल लूं, इसी में से अगर मुझे एक चॉकलेट की कीमत पता चल गया, अगर एक चॉकलेट की कीमत मैंने निकाल ली, तो क्या मैं 20 की, 7 की, 100 की, 500 की, 1000, कितने भी वैल्यूज पूछे, क्या मैं निकाल सकता हूं? हाँ भाई, निकाल सकता हूं। तो अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो बताओ एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी? एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी? यहां था 10, यहां आ गया 1, तो मैंने इसको 10 को 1 बनाने के लिए क्या किया? 10 को 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने इसको 10 से डिवाइड किया। तो दूसरी तरफ 30 को, अगर मुझे 10 चॉकलेट की कीमत को अगर मुझे एक चॉकलेट में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? फिर 10 से ही मल्टीप्लाई, 10 से क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड। अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? 30/10, 30/10, 30/10। अरे हाँ या ना? अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो एक चॉकलेट की कीमत क्या होगी? यहां थे 10, मुझे निकालना है 1, तो 10 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 10 को 10 ही से डिवाइड करूंगा, क्योंकि डिवीजन में ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर है, तो रिजल्ट आता है 1। तो 10 को 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया? 10 से डिवाइड किया। तो 30 को क्या करूंगा? 10 से ही डिवाइड करूंगा। तो यहां से एक चॉकलेट की कीमत क्या आ गई? 3 रुपए। एक चॉकलेट की कीमत क्या आ गई? 3 रुपए। अगर एक चॉकलेट की कीमत 3 रुपए है, तो भाई एक चॉकलेट की कीमत 3 रुपए है, तो 7 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? 21 रुपीज। तो उसी तरह बताओ 20 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? 20 इंटू 3, 60 रुपए। कितनी होगी? 60 रुपए। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या पता चल गया? सभी लोग समझ पाए? तो अब इस यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे? देखो, मुझे दी गई 10 चॉकलेट की कीमत, मुझे निकालनी है एक चॉकलेट की कीमत। तो मैं क्या करूंगा? जितने का रेट है उसको, रेट को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। यहां पे 30 क्या है? 30 है आपका रेट। 10 क्या है? 10 है आपकी क्वांटिटी। तो रेट को, अगर 10 चॉकलेट की कीमत 30 रुपए है, तो एक चॉकलेट की कीमत कैसे आई? रेट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। क्लियर है भाई? अब अपने सवाल पे चलते हैं। अब अपने सवाल पे चलते हैं। सवाल ने हमसे क्या कहा? एक बार फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, समझो, फिर बताता। एक बार सवाल को दोबारा से पढ़ना। सवाल ने क्या कहा कि मिस्टर दीनदयाल cover a distance of 90 kilometer in 15 hours, 90 kilometer in 15 hours, then find the distance covered by him in 12 hours। देखो भाई, एक बार फिर से समझा रहा हूं, समझ लो। दीनदयाल 90 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करते। 90 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करते हैं, तो 12 घंटे में कितने चलेंगे? तो भाई
अगर मुझे 15 घंटे में तय की जाने वाली दूरी हमें दी गई, तो क्या मैं 1 घंटे में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कर सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं? तो देखो 1 घंटे में ऐसे लिखते हैं कि 15 घंटे में मिस्टर दीनदयाल कितने किलोमीटर जाते हैं? 90 किलोमीटर जाते हैं। अरे हाँ या ना? तो अब बताओ 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगे, कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आवर। ये 1 घंटे की चाल है। तो अब मुझे बताना है कि 12 घंटे में कितने जाएंगे। 1 घंटे में इतनी दूरी, तो 12 घंटे में 90/15 इंटू 12। तो भाई 15 एकम 15, 15 छिग्गी 90, 6 इंटू 12 72 किलोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? सवाल मुझे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का दिया गया था। मैंने सॉल्व कैसे किया? यूनिटरी मेथड से। क्या सभी को सवाल समझ में आ गया? क्या सभी को सवाल समझ में आ गया? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, इससे आगे और भी सवाल आएंगे जिससे हम सॉल्व करते करते समझेंगे, है ना? सभी को सॉल्व करते करते समझेंगे। पहले इस वाले सवाल को एक बार ध्यान से देखो, समझो, फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 3 देखो, समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर सॉल्व करते हैं। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए भाई? आप सवाल को अच्छे से पढ़ो, सवाल के लैंग्वेज को अच्छे से समझो, फिर निकालेंगे जो भी हमसे पूछा जाएगा, है ना? तो सवाल नंबर 3 ने क्या कहा? सवाल नंबर 3 में कवि ने हमसे कुछ यूं कहा। क्या कहा? कुछ इस तरह से हमसे पूछा, कोई एक बैलगाड़ी है जो 12 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई एक बैलगाड़ी है जो 12 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बताओ 20 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? अगर कोई बैलगाड़ी 12 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 12 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताओ 20 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी? तो ये सवाल पहले जैसा ही है। सवाल है टीडीएस का, यूज करूंगा क्या? यूनिटरी मेथड। इसने कहा कि सवाल ने कहा 20 किलोमीटर की दूरी को अगर ये 12 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 20/12। अगर 12 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 20/12। अगर ये 1 घंटे की चाल है, तो 20 घंटे में कितना जाएगा? डिवाइड करेंगे, 2 छिगी 12, 10। तो ये आ गया 10 इंटू 20, 200/6। तो ये 100/3, 100/3 यानी 33 होल 1/3 किलोमीटर। 33 होल 1/3 किलोमीटर कौन सी ऑप्शन में है? डी फॉर दिल्ली। तो डी आपका आंसर है। क्या समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही सवाल नंबर 2 भी ऐसा ही था। वो सवाल था टीडीएस का, लेकिन यूज क्या किया, कैसे सॉल्व किया? यूनिटरी मेथड से। क्लियर है? एक बार देखो, फिर आगे बढ़ते। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आराम से पढ़ो, धीरे धीरे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप YouTube से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन वाली फीलिंग लो। ऐसा समझो कि मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूं, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं बोर्ड पे, और मैं तुम्हें समझा रहा हूं और तुम समझने का प्रयास कर रहे हो। ऐसे समझो कि मैं फोन में नहीं, तुम्हारे सामने हूं। ऑफलाइन वाली फीलिंग से पढ़ो, आराम से, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारा कुछ सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुना है ना? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे धैर्य के साथ पढ़ते चलेंगे। जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चन है, सारा कुछ समझते हुए चलेंगे। एक दिन में सारा कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ धीरे धीरे जरूर सीखेंगे। तो सवाल नंबर 4 आपके लिए आपके स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर लिखा है। एक बार इसको आराम से पढ़ो, तो सवाल नंबर 4 कहता है, ए मैन वॉकिंग एट ए
speed of 6 kilometer per hour. A man walking at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर. कोई इंसान 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है इन ए सर्कुलर पार्क. एक पार्क है जो सर्कुलर है, सर्कुलर यानी कि गोलाकार एक पार्क है. उसी पार्क में एक इंसान, इमेजिनेशन हो रही है ना. अब समझो कि उस पार्क में कोई और नहीं तुम हो, उस पार्क में कोई और नहीं तुम हो. तो एक गोलाकार पार्क है, एक सर्कुलर पार्क है. उस पार्क में ए मैन यानी कि तुम 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हो. इफ ही कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द पार्क इन 30 मिनट्स. अगर ए मैन, कौन, तुम उस पार्क की एक राउंड एक चक्कर लगाने के लिए 30 मिनट का वक्त लेते हो. क्या कहा? तुम एक सर्कुलर पार्क में टहल रहे हो सुबह, है ना. तुम्हारी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और तुम उस पार्क में एक चक्कर लगाने के लिए कितने वक्त लेते हो? 30 मिनट का वक्त लेते हो. तो बताओ क्या बताना है? उसी पार्क के 10 चक्कर लगाने के लिए कितना वक्त लगेगा? तो भाई मुझसे पूछा क्या गया है? डिस्टेंस. मैं डिस्टेंस निकालूंगा. तो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है मिनट में. भाई यह गड़बड़ हो जाएगा. देखो, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है मिनट में. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा. तो 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करूंगा? जरा ध्यान से समझना. मैंने कहा सर एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट. एक घंटा बराबर होता है 60 मिनट. तो सर एक मिनट बराबर क्या होगा? एक मिनट बराबर 1/60 1/60 घंटा होगा. अरे हाँ या ना. अगर 60 मिनट बराबर 1 घंटा है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा है, तो 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/60 आवर होगा. क्यों? यहां पे 1 है, यहां पे 60 इंटू 1 है. तो इसको 1 मिनट बनाने के लिए 60 को क्या करूंगा? इक्वल्स टू के LHS में लेके जाऊंगा. तो 60 यहां मल्टीप्लाई है, यहां आएगा डिवाइड बनेगा. तो 1 मिनट बराबर 1/60 आवर. अच्छा, सभी को पता है 30 मिनट बराबर आधा घंटा होता है, सभी को पता है. लेकिन ये बताने का मतलब क्या है? अगर यहां पे 30 मिनट ना होके 20 मिनट होता तो उसको आवर में कैसे बदलते? अगर यहां 30 मिनट की जगह 45 मिनट होता तो उसको आवर में कैसे बदलते? यहां पे 30 ना होके 36 मिनट होता तो उसको आवर में कैसे बदलते? उसके लिए तो कॉन्सेप्ट चाहिए ना. तो ये वो कॉन्सेप्ट है, कैसे हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करते. तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 1/60. तो 30 मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 30 को 60 से डिवाइड करूंगा. तो ये आ गया 0 से 0 कैंसिल. तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आवर. तो भाई देखो, स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम है 1/2 घंटा. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 इंटू 1/2 यानी कि 3 किलोमीटर. स्पीड आपकी डिस्टेंस क्या होगी? 3 किलोमीटर. अगर एक राउंड एक सर्कुलर पार्क का एक राउंड बराबर होता है 3 किलोमीटर, तो भाई 10 राउंड बराबर क्या होगा? 3 इंटू 10 यानी कि 30 किलोमीटर. क्लियर है? हाँ या ना बोलो. क्लियर है? अगर एक चक्कर में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 10 चक्कर में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर. कौन से ऑप्शन में है? बी फॉर बाहुबली. क्लियर है? अरे क्लियर है? एक बार देखो फिर आगे बढ़ता. क्लियर है सभी को समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया? क्लियर है? हाँ भाई देखो मेरे बच्चे, अब मैं जो कह रहा हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं, वो जरा ध्यान से समझना. क्योंकि
अभी जो मैं बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा इत्तू सा यानी कि थोड़ा सा वक्त जरूर बचा के देगा। जो मैं अभी समझाने वाला हूं उस बात को अगर समझ गए, जो मैं अभी समझाने वाला हूं अगर वो समझ गई तो एग्जाम में ज्यादा नहीं, इत्तू सा वक्त, कितना वक्त, इत्तू सा, थोड़ा सा वक्त बच जाएगा, तुम्हारा थोड़ा सा वक्त बच जाएगा। और सवाल सॉल्व करने के साथ साथ मुझे एग्जाम में वक्त भी तो बचाना है। सिर्फ मैथ के पेपर में सारा टाइम खत्म करके थोड़े ना आऊंगा, है ना। मैंने कहा कि सवाल को ना एक बार फिर से पढ़ते हैं और कुछ अलग सा इसको निकाल के लाते हैं। सवाल ने कहा अगर कोई इंसान, मैंने क्या कहा, अगर कोई इंसान 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। स्पीड माने क्या, प्रति घंटे कितनी दूरी तय की जाती है उसे ही स्पीड कहते हैं। अरे हाँ या ना। अगर मुझे 1 घंटे में, अगर मैं 1 घंटे में कुछ दूरी तय करता हूं, जितनी भी दूरी तय करता हूं उसे स्पीड कहते हैं। 1 घंटे में तय की जाने वाली दूरी को स्पीड कहते हैं, पता है ना। हमने कल की क्लास में यह पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 घंटे में तय की जाने वाली दूरी को स्पीड कहते हैं। तो स्पीड हमें क्या बताता है, स्पीड हमें चिल्ला चिल्ला के बताता है कि सर देखो मैं जो स्पीड हूं मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई इंसान, कोई बस, कोई ट्रेन, कोई कार 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है। तो अगर मेरी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मेरी स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब मैं 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता हूं, 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं। अगर मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करूंगा। अगर मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं तो भाई आधे घंटे में कितनी दूरी तय करूंगा, 6 का आधा यानी कि 3 किलोमीटर, 6 का आधा यानी कि 3 किलोमीटर। अरे हाँ या ना। अगर मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय करूंगा, 3 किलोमीटर। अरे हाँ या ना, मेरे साथ बोलते चलो। मैं अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हूं, कैसे पता चला, स्पीड से पता चला। स्पीड क्या कहता है, स्पीड का मतलब क्या होता है, कोई इंसान, कोई गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है उसे हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड से पता चला कि वो इंसान जो सर्कुलर पार्क में टहल रहा है, वो कौन, तुम जो सर्कुलर पार्क में टहल रहे थे 30 मिनट तक, तो तुमने कितनी दूरी तय की होगी, 3 किलोमीटर। कैसे पता चला, स्पीड से पता चला। 1 घंटे में 6 किलोमीटर तो आधा घंटे में 3 किलोमीटर। और 30 मिनट में, आधे घंटे में तुम 1 राउंड कंप्लीट करते हो, 1 राउंड कंप्लीट करते हो। तो अगर 1 राउंड में, अगर तुम 1 राउंड में 3 किलोमीटर की दूरी तय करते हो तो 10 राउंड में कितनी दूरी तय करोगे, 3 × 10 यानी कि 30 किलोमीटर। बात पल्ले पड़ी, क्या समझ में आया। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इसकी जरूरत कभी थी ही नहीं, मुझे बस अपना कॉन्सेप्ट बेटर बनाना था, बेहतर बनाना था। अगर ऐसे सवाल एग्जाम में आए तो क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो एक सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं, ऐसा ही एक सवाल, तो लिखो, ऐसा ही एक सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूं, लिखो। मैंने कहा, सर मैंने कहा, क्या कहा, कुछ तो कहा था भाई, मैंने कुछ कहा था, क्या तुमने सुना, नहीं सुना तो एक बार फिर से सुन लो। मैंने जो कहा अगर तुमने नहीं सुना तो फिर से सुन लो। मैंने कहा कि कोई इंसान है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगर कोई इंसान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से a man driving at a speed of 60 kilometer for 2 hours and cover
and cover a single round of a town. लिखो लिखो एक बार फिर से लिखो. A man drive at a speed of 60 किलोमीटर per hour for 2 hours and complete a round of a city. Then find the distance covered by him in 4 round. एक बार फिर से समझा रहा हूं. कोई इंसान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर का पूरा चक्कर लगाने के लिए 2 घंटे का वक्त लेता है. 2 घंटे का वक्त लेता है ना. तो उसी सिटी के 4 राउंड लगाने के लिए 4 राउंड लगाने में उसको कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. समझ में आया. A man drive at a speed of 60 kilometer per hour, take 2 hours to complete a round of a town or city, then find the total distance covered by him in 4 round. देखो भाई, देखो आराम से देखो. मैंने क्या कहा. इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कोई मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए. मुझे बस कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की जरूरत है. तो सवाल ने कहा कि कोई इंसान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ड्राइव कर रहा है, यानी कि वो जा रहा है. कहां जा रहा है. सिटी का चक्कर लगाने जा रहा है ना. सिटी का चक्कर लगाने जा रहा है. वो जो मैन है वो कोई भी हो सकता है, वो तुम भी हो सकते हो, है ना. तो कोई इंसान 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक सिटी का, एक टाउन का चक्कर लगाने के लिए कितना वक्त लेता है भाई. 2 घंटे का वक्त लेता है. तो उसी सिटी के 4 राउंड लगाने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी. तो सर पहले स्पीड को देख लेते. स्पीड क्या कहता है. कोई इंसान, कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई बस 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है वो कहता है. तो स्पीड क्या कह रहा है कि वो जो मैन है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है. 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है. वो इंसान 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है. 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है. तो भाई 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर. 120 किलोमीटर. अरे हाँ या ना. अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर. 120 किलोमीटर. हाँ या ना. 1 घंटे में 60 तो 2 घंटे में 120. तो 120 किलोमीटर जाने में वो क्या करता है. 120 किलोमीटर उस सिटी की सिटी का एक राउंड लगाने के लिए उसको कितने किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है. 120 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है. तो भाई 4 राउंड के लिए हम क्या करेंगे. 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर एक राउंड में 120 किलोमीटर तो 4 राउंड में 120 गुना 4, तो 12 4 जा 48. तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया. टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर. क्या समझ में आया. क्या समझ में आ रहा है. अरे हाँ या ना. क्लियर है. एक बार देखो, क्या सभी को यह सवाल समझ में आया. हाँ के ना. सवाल समझ में आ गया. तो चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इससे आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर 5. 5वें सवाल तक पहुंच गए हैं हम. आधे घंटे से ज्यादा वक्त लगा. पता नहीं कैसे यार 1 घंटे में 50-50 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं. हम तो सिर्फ आधे घंटे में 2 से 3 सवाल ही कर पाते हैं, है ना. 2-3 सवाल ही कर पाते हैं, क्योंकि
मेरा यह मानना है कि अगर मैं किसी बच्चे को समझा रहा हूं, अगर बच्चा समझ ना पाए तो मेरे पढ़ाने का कोई मोल नहीं है ना। तो मेरा मोटो, मैंने कहा था मेरा मोटो है कि मुझे आपको जेएनवी, ओएवी या फिर सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है उस एंट्रेंस एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलाना। तो मैं उसी के लिए प्रयास कर रहा हूं, हर मुमकिन प्रयास करूंगा। आपका काम बस इतना है, मेरे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, फिर बात की बाद में देखेंगे। पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। अगर मुझे एग्जाम क्लियर करना है तो मुझे पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सवाल नंबर 5 एक बार फिर से आपके स्क्रीन के सामने सवाल नंबर 5 है। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को पढ़े और इसकी लैंग्वेज को समझने का प्रयास करें। समझो इसको, इस सवाल को समझो, सवाल ने क्या कहा, इस सवाल की जो लैंग्वेज है उसे समझने का प्रयास करो। एक बार फिर आगे बढ़ते। तो देखो, पांचवें सवाल ने आपसे कहा, पांचवें सवाल ने आपसे कुछ कहा, क्या कहा? रामू ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया कि रामू कोई एक इंसान है, कोई बच्चा है, कोई इंसान है ना, कोई इंसान का बच्चा है। रामू कोई इंसान का बच्चा है जिसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कितनी स्पीड है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कितने टाइम तक? 8 घंटे तक वो कहीं जा रहा है। सवाल को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा जो है वो आपके सामने है। क्वेश्चन के पहले हिस्से में क्या पूछा गया? रामू 12 किलोमीटर प्रति घंटा, रामू 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे तक ट्रैवल करता है। तो भाई बताओ ये 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 12 × 8 यानी कि 96 किलोमीटर। अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 घंटे तक चले तो रामू कितनी दूरी तय करेगा? 96 किलोमीटर। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में क्या कहा? अगर हिज स्पीड इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर, किसकी स्पीड? रामू की स्पीड अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाए, पहले कितनी स्पीड से चल रहा था? 12। अब प्रति घंटा उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी हो गई? 14 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितनी हो गई? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर उसकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर हो गई तो 96 किलोमीटर जाने में उसको कितना वक्त लगेगा? रे बाबा कितना वक्त लगेगा? 96 को 14 से डिवाइड करेंगे, 2 से काटा 7 पर, 2 से काटा 48 पर, 48। अब 7 पंजे 35, 7 छिग्गी 42, 6/7 घंटे। तो उसको 96 किलोमीटर की दूरी 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में कितने वक्त लगेंगे? 1 मिनट, ये 42 नहीं रे 6 है, बता दिया करो ना। हाँ, लिखते वक्त कुछ मिस्टेक्स हो जाती है भाई, बता दिया करो। 7 छिंगी 42, 48 में से 42 माइनस करेंगे 6/7। समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि मुझे 48 को मुझे क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो 7 6 42, माइनस करेंगे बचा 6, 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये क्या बना? 6 होल 6/7 आवर, 6 होल 6/7 आवर। लेकिन मैंने कहा था अगर स्पीड बढ़ाना है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की रफ्तार बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, गलती से 42 वैसे गलती से लिख दिया था, है ना। आंसर क्या होगा? 6 होल 6/7 आवर, 6 होल 6/7 आवर, है ना। क्लियर है भाई?
क्लियर है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात सिखाई थी। क्या सिखाई थी? स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। इसका मतलब अगर आप कछुए की चाल से लगातार धीरे धीरे मगर लगातार, बीच में कोई गैप नहीं, धीरे धीरे लगातार पढ़ते चलोगे तो आप अपनी रेस जीत जाओगे, है ना? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो छठा सवाल पढ़ना एक बार। छठा सवाल कहता है एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 4 आवर, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस विथ हाफ ऑफ द प्रीवियस स्पीड। अरे हाँ, खतरनाक सवाल है लेकिन मजेदार है। क्वेश्चन ने क्या कहा? एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सवाल पढ़ते ही मुझे समझ में आया कि स्पीड मेरी कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 4 घंटे। टाइम कितना है? 4 घंटे। तो क्या यहां से मैं स्पीड डिस्टेंस निकाल पाऊंगा? हाँ, क्या अगर क्वेश्चन में अगर मुझे स्पीड और टाइम की वैल्यू गिवन है तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल पाऊंगा? बहुत मुश्किल है लेकिन आसानी से निकाल पाएंगे, है ना? अगर क्वेश्चन में स्पीड और टाइम आपको गिवन है, क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? मुश्किल से निकाल पाएंगे मगर आसानी से निकल जाएगा, है ना? तो डिस्टेंस की स्पीड क्या, सॉरी, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस की जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो 36 इंटू 4 ये बनेगा 4 6 24, 4 हासिल लगा दो, 4 3 12, 12 2 14, 144 किलोमीटर। 144 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है भाई? 144 किलोमीटर। तो अब सवाल यह बना कि कोई इंसान 144 किलोमीटर को 36 घंटे की चाल से तो इस दूरी को तय करने के लिए कितना वक्त लगता है? 4 घंटे। अगर कोई इंसान 36 की स्पीड से 4 घंटे तक लगातार चले तो वो कितनी दूरी तय करेगा? 144 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? दूसरा पेज पढ़ो, दूसरा सेंटेंस। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर मुझे इतनी ही डिस्टेंस की दूरी तय करनी है, अगर मुझे कितनी दूरी तय करनी है? 144 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन मेरी स्पीड पहले से आधी हो। मेरी स्पीड पहले से आधी हो। पहले मेरी स्पीड कितनी थी? 36। अब 36 का आधा यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो मुझे 144 किलोमीटर तय करने के लिए कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा? 2 से कटेगा, 2 निम्मा 18, ये बना 72। 9 8 72 यानी कि 8 आवर। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर अर्जुना। ए फॉर अर्जुना। तो अगर 36 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे तक कोई इंसान चला तो कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 144। इसी 144 की दूरी को पहले से आधे वक्त में तय करना है तो कितना वक्त लगेगा? 8 घंटे। 8 घंटे। क्लियर है भाई? क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्या इसी सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत है? क्या इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मैं ऐसे सवालों को, कैसे सवालों को, ऐसे सवालों को, कैसे सवालों को, इस तरह के सवालों को कम से कम वक्त में सॉल्व कर पाऊं? तो भाई देखो, ये तो थी आम जिंदगी, जिस तरह से बच्चे सॉल्व करते हैं, जिस तरह से आप लोग आज तक सॉल्व करते आए हो। लेकिन
आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये आम जिंदगी वाला मेथड नहीं चलेगा। यहां पे क्या चलेगा? मेंटोस वाला मेथड। आम जिंदगी वाला मेथड नहीं चलेगा। कौन सा मेथड चलेगा? मेंटोस जिंदगी वाला मेथड। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? उसके लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, तो भाई मैं मिटाता हूं इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूं। किसको? इतनी को मिटा देता हूं। इसकी जरूरत नहीं है तो इसे मिटाते हैं। जितने की जरूरत है उतना ही बोर्ड पे रख रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर तक चला तो मैं कुछ डिस्टेंस तय करूंगा। अब जितने भी डिस्टेंस चला उसी डिस्टेंस को दोबारा तय करना है, लेकिन स्पीड क्या है? आधी। तो क्या यहां पे डिस्टेंस चेंज है? डिस्टेंस सेम है। तो भाई पहले केस में जितना डिस्टेंस था दूसरे केस में ही उतनी ही डिस्टेंस है। तो अगर मेरी जो डिस्टेंस है वो सेम रहे तो स्पीड और टाइम में क्या चेंजेस हो सकता है देखते हैं। मान लेते हैं कोई इंसान 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 किलोमीटर की कोई इंसान 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी इंसान को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना वक्त लगेगा? h की आवर। तो अब बताओ यहां जो मेरा टाइम है h घंटे की जो वैल्यू है वो क्या होगी? क्या वो 10/5 होगी? क्या वो 10/5 होगी? अरे हाँ या ना? 10/5 यानी कि 2 घंटे। तो यहां से मुझे टाइम का पता चल गया कितना है? 2 घंटे। 2 घंटे। तो 5 किलोमीटर की चाल से 10 किलोमीटर तय करने के लिए मुझे कितना वक्त लगेगा? अरे बाबा 2 घंटे। क्या इतना समझ पाए? क्या सर आप भी क्या क्या समझा रहे हो? समझ लो फिर बताता हूं। जादू बाद में दिखाऊंगा, है ना। पहले मैजिशियन जो कहता है उसे ध्यान से सुनो, ट्रिक बाद में आएगी। ट्रिक तो है बाद में आएगी, ऐसी ट्रिक आएगी कि सभी लोग सरप्राइज हो जाओगे। ध्यान से समझना। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने वक्त लगते हैं? 2 घंटे। कितने वक्त लगते हैं? 2 घंटे। मैंने कहा मुझे वही 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वही 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। लेकिन क्या? मुझे 5 किलोमीटर के आधे स्पीड में तय करनी है। यानी कि पहले मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अब क्या होगी? अब होगी 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि अब मेरी जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले मेरी स्पीड थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर जाने में कितने वक्त लगते थे? 2 घंटे। अब मुझे 10 ही किलोमीटर जाना है, लेकिन मेरी स्पीड क्या है? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरी स्पीड 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मेरी टाइमिंग क्या होगी? 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बनेगा? 10 इंटू 2/5। तो 5 से काटा 1 पर, 5 से काटा 2 पर, तो ये बना 4 घंटे। ये बना 4 घंटे। अरे हाँ या ना? ये बना 4 घंटे। तो मैंने यहां पे ये देखा भाई कि अगर मुझे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने वक्त लगते थे? 2 घंटे। अब मैंने स्पीड कम कर दी। मैंने स्पीड कितनी कर दी? आधी कर दी। तो मुझे टाइम कितना लग रहा है? पहले से 2 गुना। तो यहां पे डिस्टेंस की कोई जरूरत थी? पहले तो क्वेश्चन ने कहा डिस्टेंस सेम है। तो यहां से मुझे पता चला कि अगर मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है, दोनों केस में अगर मेरी डिस्टेंस सेम है और स्पीड आधी हो जाती है, अगर स्पीड आधी हो जाती है तो टाइम
डबल हो जाएगा। अरे हाँ, है ना। अगर मेरा डिस्टेंस दोनों ही केस में अगर मेरा डिस्टेंस सेम है, अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड आधी होगी तो टाइम क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो यहां पे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 4 घंटे में तय किया जाता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी दूरी को 4 घंटे में तय की जाती है। तो अगर मेरी स्पीड आधी होगी तो टाइम क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो यहां से 8 घंटे निकल के आ गया। क्या मुझे यहां डिस्टेंस निकालने की जरूरत थी? क्या इस सवाल में डिस्टेंस निकालना जरूरी था? हाँ कि ना? अगर डिस्टेंस निकालना जरूरी नहीं था तो मैं डिस्टेंस निकाल के अपना जो टाइम है वो खराब क्यों करूं, है ना? अपना टाइम बर्बाद क्यों करूं? अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस सेम है, स्पीड आधी हो रही है, तो टाइम क्या होगा? डबल। वैसे ही अगर आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर डबल होती है तो टाइम क्या होगा? आधा होगा। वैसे ही अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है और टाइम आपका 2 गुना होता है तो स्पीड क्या होगी? आधी हो जाएगी। स्पीड क्या होगी? आधी हो जाएगी। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। तो फिर से समझो, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड आधी होती है तो टाइम डबल लगेगा। अगर टाइम आधी होती है तो स्पीड डबल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर भाई? क्लियर? सभी के लिए क्लियर? क्या समझ में आ गया? तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इससे आगे कल की क्लास में सॉल्व करेंगे।